अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अदील और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने हैं वो है टोयोटा यारिस 1.5 एक्टिव एक्स। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रंट लुक देखते हैं। ये फ्रंट लुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, स्लिम एंड स्मार्ट। इसकी जो फ्रंट है वो करोला की तरह बल्कि नहीं है, बल्कि स्लिम स्मार्ट है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल। और इसका जो स्टाइल है वो भी कुछ नया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट की तरफ। तो हेडलाइट्स हैं बड़ी प्यारी सी, बड़ी स्टाइल में, और उसके साथ ही ये क्लस्टर फॉर्म में है। इसमें इंडिकेटर भी है और हाई लाइट और लो लाइट भी, लो बीम भी इसी के अंदर है। इसके नीचे थोड़ा सा देखें तो ये DLR है, डे लाइट रनिंग, और ये सिर्फ एक्टिव एक्स में आती है। बाकी जितने वेरिएंट हैं एक्टिव और GLI उनमें ये नहीं आती। इसके साथ अगर आगे देखें तो टोयोटा का लोगो है जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ लगाया गया है और एक बड़ी हैवी लुक दे रहा है। इसके साथ ही छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं स्टील कलर में, तो ये इसके डिज़ाइन को इन्हेंस करने के लिए क्रोम इस्तेमाल किया गया। थोड़ा सा नीचे देखें तो प्लास्टिक की बड़ी प्यारी लुक है ब्लैक कलर में। पहले जो बम्पर हुआ करते थे वो एक ही कलर में होते थे, लेकिन आज ब्लैक कलर साथ अटैच कर दिया है और गाड़ी का किसी भी कलर में हो ये आपका ब्लैक एरिया होगा। उसके नीचे आए तो आपकी ये फॉग लाइट्स लगी हुई हैं, ये और GLI में ये खुद से लगवानी पड़ती हैं, ये ऑलरेडी लगी नहीं होती। आगे चलते हैं इसके साइड पे। तो साइड पे एक ये टैग लगा हुआ है डुअल VVTi। ये इसका वो इंजन की कैपेसिटी, जब इंजन की बात करते हैं तो इन डिटेल आपको बताते हैं। उसके साथ ही साथ आगे देखें तो ये साइड मिरर है और इसके साथ इंडिकेटर भी लगे हुए हैं, और ये साइड मिरर मैनुअल है। लाइक इनको हम हाथ से ओपन या क्लोज करेंगे, जबकि इनकी एडजस्टमेंट जो है वो गाड़ी के अंदर से हो सकती है, पॉसिबल है। नेक्स्ट ये एक करेक्टर लाइन है जो आगे वाले डोर से पीछे वाले डोर तक जा रही है और ये गाड़ी की खूबसूरती को बढ़ा रही है। लेकिन पिछले डोर पे अगर देखें तो एक करेक्टर लाइन और भी है उसके नीचे, ये पिछले डोर से डिग्गी तक जा रही है। इसके साथ अगर देखें हम इसका ये हैंडल, तो ये क्रोम में है और ये एक्टिव एक्स में सिर्फ क्रोम में आता है, जबकि एक्टिव और GLI में ये बॉडी कलर में आता है। इसके ऊपर एक ये ब्लैक कलर का बटन लगा है, ये स्मार्ट की एंट्री है। जब आपके पास की होगी तो इस बटन को इस्तेमाल करते हुए लॉक और गाड़ी को अनलॉक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बैक साइड। बैक साइड भी एक बड़ी प्यारी लुक दे रही है, और इसके ऊपर अगर हम सबसे पहले देखें तो बैक साइड पे एक टोयोटा का लोगो दिया गया है। लोगो के नीचे ये क्रोम की एक बड़ी प्यारी सी लाइन है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा रही है। ये क्रोम लाइन सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्स में आती है, एक्टिव और GLI में ये नहीं होती। इसके साथ ही देखें तो बैक लाइट्स जो हैं ये बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ से स्टार्ट होकर बॉडी के साइड तक जा रही हैं, और ये भी क्लस्टर फॉर्म में है। इसके अंदर बैक लाइट और इंडिकेटर प्लस बैक जो लाइट है गियर की, वो भी इसी के साथ अटैच है। इसके साथ अगर मजीद देखें तो यारिस का जो टैग या लोगो दिया गया है ये है, उसके नीचे एक्टिव एक्स लिखा हुआ है, ये एक्टिव एक्स को प्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी साइड पे देखें तो टोयोटा का अपना एक नेम टैग है, उसके साथ 1.5 CVTi यानी इस गाड़ी की जो स्पेसिफिकेशन है उसको जाहिर कर रहा है। तो इसके बैक साइड पे अगर देखें तो काफ़ी सारे लोगोज हैं। टोयोटा का लोगो, टोयोटा लिखा हुआ है, 1.5 CVTi लिखा हुआ, प्लस यारिस और एक्टिव एक्स बताया गया। नीचे ये बम्पर के साथ रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, इसके अंदर कोई लाइट नहीं लगी, लेकिन ये बैक गाड़ी की लाइट से, जो पीछे को गाड़ी है उसकी लाइट से ये रिफ्लेक्शन के साथ ये ग्लो करती है, लेकिन इसके अंदर कोई लाइट नहीं है। फ्यूल रिफिल एरिया जो है वो उसका कैप है। उसके आगे चलें तो फिर ये दो डोर हैं, इनके ऊपर क्रोम हैंडल दिए गए हैं, और सेम वही करेक्टर लाइन जो उस साइड पे दिखाई गई, यहाँ पे भी दो करेक्टर लाइन और फ्रंट डोर पे एक करेक्टर लाइन जो है वो नजर आ रही है। और इसी तरह इस साइड पे भी जो साइड मिरर है उसके ऊपर इंडिकेटर, और ये भी मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से बताता हूँ, ये हाथ से मैनुअली ओपन क्लोज होगा। इसके साथ आगे चलते हैं तो इसके इधर भी वो टैग लगा हुआ डुअल VVTi का, और साथ ही हम बात करते हैं टायर्स की। तो यहाँ पे अलाई व्हील लगे हुए डुअल कलर में, स्टील एंड ब्लैक कलर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती पैदा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव और एक्टिव एक्स में आते हैं, जबकि GLI में स्टील व्हील है। इसका जो टायर का साइज है वो 185/60 R15 यानी 15 इंच का टायर लगा हुआ है, और अलाई व्हील भी। ये इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 476 लीटर है। और बड़ी मज़े की बात यहाँ पे ये है कि करोला की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी स्टोरेज कंपार्टमेंट में। और अब अगर इसकी हम बात करें इसके अंदर की, तो अंदर ये मैट पड़े हुए हैं जो कि बहुत कम गाड़ियों में पहले कभी नहीं थे आते, लेकिन अब ये गाड़ी मैट दिए जा रहे हैं। मैट के साथ देखें तो ये
टूल किट पड़ी हुई है जिसके अंदर जैक और बाकी वो चीज़ें टायर खोलने के लिए, और इसको उठा के देखें तो नीचे ये स्टपनी एक्स्ट्रा टायर मौजूद है। ये तो नेक्स्ट बात करते हैं बैक स्क्रीन की। बैक स्क्रीन जो है ये डिफॉगर स्क्रीन है, इसके अंदर ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही साथ देखें तो आपको बैक लाइट नज़र आ रही है, और बैक लाइट के ऊपर 2 टैग्स लगे हुए हैं, ABS और VSC। ABS क्या है? ये ब्रेकिंग सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और VSA क्या है? व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। ये टेक्नोलॉजी आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग को सिक्योर करती है। ठीक है, अब उसके ऊपर देखें तो एंटीना लगा हुआ है, और ये एंटीना एक स्मॉल पोल शॉर्ट पोल की फॉर्म में लगा हुआ है। वैसे अगर इसकी जगह शॉर्ट फिन एंटीना लगाते तो इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पोल के बाद बात करें छत की, तो छत एक बड़ी प्यारी ही लुक के है। ये स्ट्रेट नहीं है, ये एक डायनामिक शेप में है जो कि बहुत खूबसूरती भी पैदा कर रहा है, और उसके साथ ही साथ इसका जो टेक्निकल फ़ायदा है ये एयर फ्रिक्शन को कम करता है। नहीं जी, अब हम बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर का डोर जो है बड़ा खूबसूरत है, डुअल टोन के अंदर है, ग्रे कलर और बेज कलर। इसके साथ ये क्रोम के अंदर इसका हैंडल है, और इसके आगे देखें तो ये पूरा कंट्रोल क्लस्टर है। इसमें 4 कीज लगी हुई हैं जो कि आपकी विंडोज को अप डाउन करने के लिए हैं। इसके साथ इसका लॉक और अनलॉक और विंडो को लॉक करने के लिए। इसके साथ ये जो नॉब दी गई है ये क्या करती है? ये आपकी साइड मिरर्स को सेटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जी, अंदर अब बैठ के देखते हैं जी, ये इसका इंटीरियर है। इंटीरियर डुअल टोन के अंदर है, ये ग्रे और बेज कलर के साथ साथ ये क्रोम की लाइन जिसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रही है। ये इसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये मीटर क्लस्टर है, इसको हम इन डिटेल दिखाते हैं। पहले इससे बात कर लेते हैं। इसके 2 SRS एयर बैग हैं, एक स्टीयरिंग के अंदर है और एक यहाँ पे, तो 2 एयर बैग इसके साथ मौजूद है। उसके अलावा आगे बात करें तो ये CVT ट्रांसमिशन कंट्रोल है, ये भी डुअल सिस्टम के साथ है। मैनुअल भी आप इसको कर सकते हैं, और आप इसको ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। इसके आगे देखें तो ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसमें आप बॉटल वगैरह कोई चीज़ रख सकते हैं, और मज़ीद ये आपकी हैंड ब्रेक है, इसके साथ ही मोबाइल रखने की जगह है, और ये आगे ये चार्जिंग की पोर्ट दी गई है 12 वोल्ट 120 वाट की। ठीक है, इसके साथ अगर सीट को देखा जाए तो सीट जो है वो फैब्रिक सीट है। ठीक है, इनके अंदर ये लेदर इस्तेमाल नहीं किया गया, ये फैब्रिक सीट है। फिर इसके साथ ये आर्म रेस्ट है, इसके अंदर भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है, लेकिन ये थोड़ा स्लिम स्मार्ट है, जैसे गाड़ी स्लिम स्मार्ट है, लेकिन इसके अंदर भी स्टोरेज मौजूद है। इसके साथ ही साथ ये देखें तो ये भी स्टोरेज एरिया मौजूद है, इसमें 2 पार्ट है। इसमें आप कोई पर्सनल अपनी चीज़ें फाइलें रख सकते हैं। डोर्स के अंदर देखें तो डोर्स में भी बॉटल रखने की जगह है, और आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो डोर के अंदर 4 स्पीकर लगे हुए हैं डोर्स में, और 2 स्पीकर आपके फ्रंट में लगे हुए हैं स्क्रीन के साथ। टोटल 6 स्पीकर हैं इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के साथ। ले जी, अब हम अगली बात करते हैं बैक मिरर की। तो बैक मिरर दिया गया है, और इसके साथ ये ऑटो डिमिंग तो नहीं है, लेकिन मैनुअल डिमिंग बटन दिया गया है। और बैक मिरर के साथ देखें तो 2 लाइट्स हैं जो आपकी रूम लाइट्स हैं, और ये ऑन ऑफ होती हैं। इसके साथ ये आपकी सन वाइजर टाइप चीज़ है, और इसमें ये मिरर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें लाइट नहीं है। इसी तरह दूसरी जो पैसेंजर साइड है उस पर भी ये आपके मिरर है मौजूद है। ठीक है, इसके साथ ये हैंडल लगे हुए हैं, ये आपकी वो सीटिंग को बेहतर करते हैं, लेकिन ये ड्राइविंग साइड पे नहीं होता। छत पे भी एक रूम लाइट है। ठीक है, इसको भी आप रीडिंग लाइट कह सकते हैं। तो ये 2-3 लाइट्स मौजूद हैं। आगे हम बात करते हैं जी, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये टच स्क्रीन है, बड़ा अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके साथ नीचे AC वेंट्स 2 दी गई हैं, और ये AC का पूरा कंट्रोल दिया गया है। ये AC क्लाइमेट कंट्रोल AC है, जबकि दूसरी पुरानी गाड़ियों में या GLI में आपका मैनुअल AC आता है। इसमें आप इसके बटन्स दिए गए हैं, इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं, AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये इसके साथ ये आपकी पार्किंग लाइट्स का है। इसके साथ ऊपर बात करें तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये आपके ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी, और आपके बाकी काफ़ी सारे एंड्रॉयड बेस्ड है, बाकी काफ़ी सारे सिस्टम आपके इसके साथ अटैच होते हैं। इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है बड़ा कमाल का, बड़ा शानदार किस्म का म्यूज़िक सिस्टम है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये जो
प्लेयर मल्टीमीडिया प्लेयर लगा हुआ है। ये बड़ा कमाल का बेहतरीन मल्टीमीडिया प्लेयर है। और साथ ही साथ इसकी जो मेन बात है वो 6 स्पीकर इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। 4 इसके डोर्स के अंदर है और 2 इसके ये फ्रंट पे स्क्रीन के साथ लगे हुए हैं। तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा स्पीकर लगाने की। तो ये बेहतरीन क्वालिटी में आपको आवाज़ और साउंड प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं ये स्टीयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल लगे हुए हैं, ये वाले जो कंट्रोल हैं ये आपकी मल्टीमीडिया को कंट्रोल करते हैं। और आपकी जब अगर आपका मोबाइल कनेक्ट है ब्लूटूथ के साथ इस मल्टीमीडिया सिस्टम के साथ, तो ये आपकी कॉल को ऑन ऑफ करने के लिए, इस तरह आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए और ट्रैक को चेंज करने के लिए बटन्स हैं। इस साइड पे जो कंट्रोल्स हैं ये आपकी जो इंफोटेनमेंट, ये जो आपकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन है, इसको ये चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए डेट टाइम, काफ़ी सारे इसमें फंक्शंस हैं। इको मोड है, आपके इसके साथ ही देखा वेबसाइट का टेम्परेचर बता रहा है, आपको पेट्रोल का बता रहा है, इग्निशन ऑन का बता रहा है, टाइम दे रहा है। इसके बाद ये स्पीडोमीटर है जो 220 km/h तक शो कर रहा है। इसके साथ ये जो आपका RPM मीटर है ये 8 तक शो कर रहा है। इसमें कुछ जो डिफरेंट इंडिकेट लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये इसके कंट्रोल को बता रही हैं। इसके साथ ये इसका जो नॉब कंट्रोल है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, जो गाड़ी चलाने वाले हाजरात हैं। ये आपकी वो लेफ़्ट एंड राइट इंडिकेटर, फ्रंट लाइट, इस तरह की चीज़ें। और ये जो लेफ़्ट साइड पे ये जो नॉब दी गई है ये आपके विंड स्क्रीन को, वाइपर्स हैं उनको ऑफ में फंक्शन है, मैनुअल है, स्पीड है 2-3, और इसका पानी का जो सिस्टम है जो स्क्रीन को वॉश करने के लिए इस्तेमाल होता है वो भी। उसके साथ अब नीचे देखें तो ये भी आप AC वेंट्स हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ नज़र आ रहे हैं। इसका ये कंट्रोल है, ये क्रोम के अंदर सारी चीज़ें इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रही हैं। और आगे चलें, ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है गाड़ी को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। नीचे ये इको मोड, स्पोर्ट्स मोड का बटन है, जिसमें एक बात याद रखें, रेटिवेक्स के अंदर इको और स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। ये छोटा सा कंपार्टमेंट है, इसमें आप कोई चीज़, कोई छोटी मोटी कॉइन्स या कुछ इस तरह की चीज़ रख सकते हैं, कीज़ वगैरह। उसके साथ नीचे अगर देखें तो ये आपकी वो जो बॉनेट को ओपन करने के लिए, तो बल्कि इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। उसके साथ आगे चलें तो नीचे ये पेट्रोल ओपन करने के लिए जगह है, ये आपकी डिग्गी को ओपन करने की जगह है, स्टोरेज कंपार्टमेंट जो बैक पे दिया गया। अब अगर बात करें सीट की, तो मैंने पहले भी जिक्र किया फैब्रिक सीट है, और सीट को यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन है। ये आपकी जो बैक है इसको पीछे करने के लिए, आगे करने के लिए, या सीट को आगे पीछे करने के लिए ये चीज़ मौजूद है बस। तो इसमें वो ऑटोमेटिक या वो हाइड्रोलिक कोई चीज़ नहीं है। सीट अप नहीं होती, आगे पीछे सीट हो सकती है, और बैक आपकी जो है वो एडजस्ट हो सकती है, जबकि सीट अप एंड डाउन नहीं है। लेकिन जी अब बात करते हैं इंजन की। तो इंजन जो है इसका डुअल VVTi इंजन है, और ये 1495 सीसी इसका इंजन है, जिसको हम आमतौर पे 1500 सीसी का इंजन कहते हैं। और 4 सिलेंडर इन लाइन सिलेंडर है, इन लाइन इंजन है। और इसका जो हॉर्स पावर है 105.9 हॉर्स पावर ये पावर जनरेट करता है, और साथ टार्क जो है इसका 140 न्यूटन मीटर टार्क है। तो इसके साथ अगर हम देखें, ये बैटरी दी गई है, ये इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी की बैटरी है। बाकी ये इसमें फ्यूज़ एंड रिलेज लगी हुई हैं, और ब्रेकिंग सिस्टम इसका ऑलरेडी वो पीछे मौजूद है। ये ऑयल ब्रेक और जो बाकी इंजन की चीज़ें दी गई हैं, इंजन ऑयल चेंज करने की जगह है, इंजन ऑयल चेक करने की जगह है, वाटर लेवल, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है और बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो ये आज का हमारा रिव्यू था यारिस का। अल्लाह हाफिज़।